नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विप्नेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीलम किसके लिए शुभ, नीलम किसके लिए अशुभ, नीलम कैसे बदलेगा आपकी तकदीर। नीलम पहने लेकिन संभल कर। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जिस तरह शनिदेव ग्रहों में शक्तिशाली हैं, उसी तरह नीलम रत्न सभी रत्नों में इतना असरदार है कि कुछ ही घंटों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप भी नीलम पहनते हैं या आपको किसी ने नीलम पहनने की सलाह दी है तो आज का कालचक्र जरूर देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे नीलम रत्न से जुड़ी वो बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हो सकता है आपने जो नीलम अभी पहना हुआ है वो आपकी परेशानी का कारण हो, वहीं आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, वही आपको अपनों से दूर कर रहा हो। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665211। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार है। पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 3:32 तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र रात 10:13 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग रात 10:24 तक, इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज शनि त्रयोदशी है और आज शनि प्रदोष व्रत भी है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार होने के नाते राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:40 से दोपहर 2:58 तक। कोशिश करें कि इन समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान और पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं जो नीलम पर है, नीलम रत्न पर है। और पंडित जी, आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नीलम को लेकर बताने वाले हैं। मेरे मन में भी कई सारे सवाल हैं, वो भी हम पंडित जी से जानेंगे। शनिदेव का रत्न नीलम, क्या आपको पहनना चाहिए? क्या नीलम आपको फायदा पहुंचाएगा? ये वो सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से नीलम रत्न के फायदे और किन लोगों को पहनना चाहिए शनि का ये रत्न। पंडित जी बताइए, मुझे भी नीलम रत्न को लेकर कई सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले, इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये नीलम रत्न और शनि का इतना प्रिय क्यों है? देखो, नीलम के महत्वपूर्ण होने का जो कारण है वो ये है कि ये नीलम जो है 48 मिनट में आदमी के ऊपर अपना रंग दिखा देता है। लगभग 80% लोगों के ऊपर ये 48 मिनट में अपना रंग दिखा देता है। 20% लोग ऐसे हैं जो मैंने अध्ययन किया है जिनके ऊपर ये अपना असर काफी दिनों में दिखाता है। हर तरह की बॉडी होती है ना, एक जैसे नहीं होते लोग ना जी। किसी को बुखार हुआ तो कोई एक दिन में ही टूट जाता है और कोई कोई बुखार को 5 दिन भी झेल लेते हैं जी। मनुष्य की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग संरचना है, अलग अलग कि जो है शरीर की बनावट है, अलग अलग सोच है। तो ये सब बातें भी डिपेंड करती हैं जी। लेकिन नीलम एक ऐसा रत्न है कि अगर इसे रत्नों के सूची से हटा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई रत्न बिकने वाला है और न कोई रत्न कोई पहनेगा। क्यों? नीलम ने ही सारे रत्नों की इज्जत बचा रखी है। क्योंकि या तो ये राजा बना देगा और या तो रगड़ कर भिखारी बना देगा। ये सामर्थ्य सिर्फ नीलम की है। नीलम को आप मुट्ठी में लीजिए शनिवार की 4 बजे शाम और बैठ जाइए अपना मोबाइल ऑन करके 48 मिनट के लिए। 48 मिनट में अगर ये आपको सूट कर रहा है तो 2-4 अच्छे फोन आ जाएंगे। मन में खुशी, मन में उमंग, मन में तरंग आने लगेगी। अगर ये नहीं सूट कर रहा है, बेचैनी, घबराहट, परेशानी, इरिटेशन, कोई बैड न्यूज, सब शुरू हो जाएगा। 48 मिनट में ही चमत्कार इसका हो जाएगा।
मतलब हाथ में लेके 48 मुट्ठी में मिनट, लेकर के बैठ जाइए ना, 48 मिनट में ही इसका चमत्कार दिख जाएगा। शनिवार को 4 बजे, 4 बजे, वो भी शुक्ल पक्ष में। तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं पहनने से पहले। हाँ, पहनने से पहले इसको टेस्ट जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं ना, मेरी ऐसी भावना है जी। ज्योतिषी की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है ना, वो किसी को रत्न प्रिस्क्राइब करने में होती है। क्योंकि रत्न प्रिस्क्राइब, किसी का भाग्य बता देना ये तो आसान बात है, लेकिन रत्न प्रिस्क्राइब करना ये बहुत बड़े बौद्धिक स्तर का कमाल है। क्यों? आप पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि हमारी 2 कुंडली होती है जी। एक होती है हमारी जन्म कुंडली, जो लग्न कुंडली से प्रभावित होती है, किस लग्न में हम पैदा हुए हैं। बिल्कुल। और एक होती है चंद्र कुंडली, किस राशि में हम पैदा हुए हैं। अब ज्योतिषी को यह निर्धारण करना है कि इस आदमी की लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है, और यह डिसाइड करने में लगभग 97% लोग चूक जाते हैं। सच्ची बात आपको बता रहा हूं, बहुत जिसको अभ्यास होगा और अनुभव होगा वही इस बात को पकड़ेगा कि मतलब कि इसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है। अगर लग्न कुंडली प्रभावी है तो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश अगर शनि है तो नीलम पहनाया जाएगा। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी है तो चंद्रमा से स्थित, चंद्रमा की जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि, या उससे 5वीं राशि या उससे 9वीं राशि का अधिपति माने मालिक अगर शनि होगा तभी नीलम पहनाया जाएगा। अब ये डिसाइड करना बड़ी बात होती है कि किसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है कि किसकी लग्न कुंडली प्रभावी है। ये तब पता लगता है जब व्यक्ति का आप मुखमंडल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उसकी लंबाई देखते हैं, उसकी बनावट देखते हैं, उसके एजुकेशन के बारे में कुछ समझते हैं, तब आप मिलाइए कि ये चीजें लग्न कुंडली से मैच कर रही हैं कि चंद्र कुंडली से मैच कर रही हैं। वैसे पंडित जी, नॉर्मल जो डिस्कशन आम लोगों में होता है रत्न को लेकर, लोग डरते भी हैं। ये बोला जाता है कि जी सोच समझ के पहनिएगा। बात तो सही कह रही हो, लोग डरते जरूर हैं, लेकिन जो बताने वाले हैं ना वो नहीं डरते हैं। वो तो जैसे चूहा कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वैसे जल्दी से दूसरों को रत्न बता करके और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि नुकसान तो सामने वाले का होगा, उनका क्या होगा। बिल्कुल, नुकसान सामने वाले का होगा, उनका क्या होगा। बिल्कुल सही बात। कौन सा वो बताने का गारंटी कार्ड इशू कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई क्लेम हो जाएगा। इसलिए उनके तो मुंह से निकलना है, या तो रत्न बेचने की शौक है या तो रत्न की वाहवाही कराने की। मैं बताऊं आपको, आप कह रही हो कोई मतलब कि बंगाल के जितने लोग आते हैं मिलने के लिए, कलकत्ता से भी बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए, ऐसा नहीं आते हैं। हमने देखा है, उन लोगों ने दिखाया है, यहां हाथ पर चांदी की एक पूरी चेन, उसमें कम से कम 6 लॉकेट, यहां चांदी की पूरी एक बेल्ट जिसमें 6 रत्न, गले में मतलब कि 5 रत्न। क्या है, कौन सी मतलब कौन सा ग्रंथ ये अलाउ करता है? कौन सा ग्रंथ कहता है कि यहां रत्न पहनना चाहिए? कौन सा ग्रंथ कहता है कि बाजुओं में रत्न पहनने से लाभ होता है? उंगलियों में, ये उंगली बुध की है जी, ये उंगली सूर्य की है, ये उंगली शनि की है, ये उंगली बृहस्पति की है। इसके अनुरूप अगर हम रत्न पहनते हैं तो उंगलियों से स्पंदन होता है और इसका प्रभाव शरीर में जाता है। यह हृदय पर स्पंदन होता है, इसका प्रभाव जाता है लॉकेट में पहनने पे। लेकिन यहां बाजुओं में क्या है? लेकिन आपसे जब भी बंगाल का अगर कोई आदमी मिलता है और रत्न धारण करता है तो आप देख लीजिएगा, चांदी के लॉकेट में पूरा मतलब कि जो है, जैसे औरतें बाजूबंद पहनती थी वैसे बाजूबंद जैसे रत्न भरे होते हैं। क्या कहोगे इसको आप? ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान का अभाव हो तब तो ठीक है, सीखने की भी इच्छा नहीं है। सीखने की भी इच्छा नहीं है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पिकर, प्रगट किए बहुपंथ। एक बात सुनो विपनेश, बहुत बड़ी विडंबना हमारे समाज की ये है
कि जिस काम में सबसे जीनियस आदमी होना चाहिए जी उस काम में सबसे डफर लोग हैं। बिल्कुल। पंडिताई या धर्म का कार्य जो है जीनियस लोगों को करना चाहिए, जो बहुत बौद्धिक क्षमता से संपन्न हो, और ये बौद्धिक क्षमता बाई बर्थ होती है। तो इनको बढ़ावा कैसे मिल रहा है समाज में? जन्मजात होती है, समझ रही हो ना। लेकिन जो आईआईटी करने वाले हैं, जो आईएएस करने वाले हैं, जो आईपीएस करने वाले हैं, जो नीट एग्जाम क्वालिफाई करने वाले इस मेरिट के लड़के हैं, उनको तो उस दिशा में भेज दिया जाता है। और जो लड़के 6वीं 7वीं 8वीं में फेल होने लगते हैं, 9वीं 10वीं में जो फेल हो जाते हैं, उनको ढकेल करके मंदिर पे भेज दिया जाता है, जा करके पूजा पाठ करके अपनी आजीविका चलाओ। तो वहाँ पहुँच करके 10-20 मंत्र याद करके चंदन लगा करके अपनी आजीविका चलाने लगते हैं। अब ऐसे लोग अगर समाज का मार्गदर्शन करेंगे तो समाज को क्या मार्गदर्शन करेंगे? अगर कोई विद्वान और मतलब कि शास्त्रों का ज्ञाता समाज का दिग्दर्शन करे तो समाज का भला जरूर होगा। बिल्कुल। लेकिन विडंबना, आज मार्गदर्शन के इस कार्य को हेय दृष्टि से देखा जाता है। यहां तक बताऊं कि अच्छी पंडिताई कोई करने वाला व्यक्ति हो और शादी के योग्य हो तो उसके लिए भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अरे लड़का क्या करता है? पंडिताई करता है, छोड़ो, अब उस पर विचार ही नहीं करना है। जबकि वो नौकरी करने वाले से हो सकता है ज्यादा कमा रहा हो, ज्यादा सम्मान पा रहा हो, लेकिन समाज की सोच तो 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ करके 4 बातें जान करके वो समाज को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, शादी नहीं कराएंगे, लेकिन दिक्कत होगी तो जाएंगे फिर पूछने के लिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि समाज की कुछ ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हैं, इस काम में जीनियस लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बौद्धिक क्षमता से संपन्न लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का हित जुड़ा हुआ है। आप ही तो कहते हैं समंदर है। हाँ, ये ज्योतिष शास्त्र समंदर से भी बड़ा समंदर है। 50 साल हो गए मुझे पढ़ते, लेकिन मुझको लगता है कि जैसे अभी किनारे पर तैर रहा हूँ। अभी लगता है और यही होना भी चाहिए, तैर रहा हूँ। ठीक है। और अगर 1 हफ्ता पढ़ना बंद कर दीजिए तो ऐसा लगता है जैसे सारा मटेरियल सड़ गया। इसलिए नित्य इसका स्वाध्याय और अध्ययन भी जरूरी है। नाश इंसान का तभी शुरू होता है जब वो खुद को भगवान मानने लगता है। तो जो अगर आपकी कुंडली में शनि किसी मुख्य भाव का कारक है तो उस भाव को मजबूत करने के लिए नीलम पहनना चाहिए। जब आपके लिए हुए हर फैसले गलत साबित हो रहे हों तो ऐसे में नीलम पहनने से मन शांत रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, नीलम अगर आपको सूट करता है और किसी अनुभवी व्यक्ति ने आपको प्रेस्क्राइब किया है और आपने टेस्ट किया है, तभी नीलम पहनिएगा। नीलम के साथ अगर आपने दुस्साहस दिखाया तो फिर सोच लीजिएगा कि कोई इलाज नहीं होगा। नीलम रत्न पहनने से व्यक्ति हर काम को गंभीरता से करता है। नीलम रत्न को पहनने से मन में तीव्रता आती है, व्यवहार बदलता है। शनि रिसर्च का कारक होता है, ऐसे में शनि का रत्न नीलम मन को शांत करता है और रिसर्च के काम में व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है। नीलम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम पाया जाता है जो दिमाग को तेज करता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए और इन्हीं राशियों के लिए नीलम अच्छा होता है। अब फिर फंस गई बात ना। अब आप डिसाइड करो कि लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। अब जब दोनों में डिसाइड कर पाओगे तभी नीलम बता पाओगे। हो सकता है किसी की वृषभ लग्न हो, सिंह राशि हो, आप नीलम पहना दोगे। तो इसलिए यही डिसाइड करना बहुत कठिन बात है कि लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। ये जो निर्णय करना जानता है वो ज्योतिषी है, वो गणित, वो देवज्ञ है। उसको देवज्ञ कहा जा सकता है जिसको ये विवेक है कि दूध और पानी मिला के रख दिया, जिसने दूध पी लिया पानी छोड़ दिया, जो नीर क्षीर विवेकी है, जिसको ये पता है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है। ये निर्णय करने की जिसके अंदर क्षमता है वो दैवज्ञ की कोटि का व्यक्ति है, वो ज्योतिषी है और वो सामने वाले का हित कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, आज हमने कहा था कि हमारी चर्चा आज की बेहद खास है, नीलम रत्न को लेकर है। ऐसी ऐसी जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं, इससे पहले आपको नीलम रत्न के बारे में नहीं पता होंगी, तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र, और ये जरूरी है आपके लिए। आइए मेष राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी, क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए भाई, मेष राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि राहु अभी भी आपके व्यय भाव में है, खर्च के स्थान में है, और उसका स्वामी बृहस्पति आपके धन के स्थान में है, तो बड़ा ही बुरा योग चल रहा है। व्यर्थ के खर्चे होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो कुछ सेविंग भी कर पाएंगे। कामकाज के कारण आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। लंबे समय से रुके हुए पारिवारिक काम भी आप पूरे कर पाएंगे। भाग दौड़ के बावजूद भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। किसी मजदूर या जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी, क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है, शुक्र आपके भाग्य भाव में है, आजीविका के स्थान में शनि है। आज सेविंग्स पर, बचत पर ध्यान दीजिए। आपका काम, आपकी अहमियत, आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला होगा। परिवार के साथ भी आपको समय बिताना चाहिए। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद ना करें। किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़ा दान कर सकते हैं तो जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र के दर्शकों के लिए खास जानकारी, 31 दिसंबर से लगातार कालचक्र में आपको मिलेगी 2025 की सही और सटीक भविष्यवाणी। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025 के साथ। नए साल में किसको मिलेंगे नए मौके, नए साल में किसको मिलेंगी नई चुनौतियां, नए साल में कौन लिखेगा नया भविष्य, काल चक्र में सुनाऊंगा मैं भविष्यवाणी 2025। 31 दिसंबर से सुबह 8:50 पर। तो 31 दिसंबर से लगातार आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से कालचक्र देखिएगा। पंडित जी 2025 में नया साल क्योंकि शुरू हो रहा है, उसमें क्या खास आपके लिए रहने वाला है बताएंगे आपको। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीलम जिसको भी फायदा पहुंचाएगा उनका कैसा भाग्य बदल सकता है, जी हाँ, आइए पंडित जी से जान सकते हैं। पंडित जी, आपने कहा कि सबको सूट तो नहीं करता है, लेकिन कुछ राशियों को नीलम सूट करता है, कुछ लोगों को सूट करता है, और जिनको सूट करता है कैसे वो भाग्य बदल देता है। अब इसमें एक बात का तुम्हारे खंडन करूंगा जी। कुछ राशियों को सूट करता है, इस बात को खारिज करो जी, इस बात को मानो कुछ लोगों को सूट करता है, ठीक है, क्योंकि उसी राशि के व्यक्ति के लिए सूट भी करता है, उसी राशि के व्यक्ति के लिए सूट नहीं भी करता है। अब एक राशि के भारत में 12 करोड़ लोग हैं। अब 12 करोड़ लोगों को नीलम नहीं सूट करता है। उस 12 करोड़ में हो सकता है 5 करोड़ लोगों को सूट करता हो, 7 करोड़ लोगों को ना सूट करता हो। जी, तो सभी राशि के लोगों को लिए ऐसा नहीं कि नीलम सूट करेगा। लग्न का भी प्रभाव अगर ज्यादा है तो उसको भी देख करके निर्णय किया जाएगा। जी, तो नीलम जिस व्यक्ति के लिए शुभ होगा उसको धन, संपत्ति, सुख, यश, मान सम्मान, आयु, बुद्धि, वंश की वृद्धि कराएगा। रोग और दरिद्रता से मुक्ति दिलाएगा। मुख की कांति और आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। नीलम पहनने से नौकरी करने वालों की नौकरी में स्थायित्व आएगा। नीलम जिसको फायदा पहुंचाता है उसको किसी भी बीमारी में जल्दी आराम मिल जाता है। नीलम धारण करने से राजनीति में सफलता मिलती है। जो लोग शनि से जुड़े कारोबार में हैं उनको नीलम रत्न बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। हाँ, तो आपको बताना चाहूंगा कि
मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी बुध छठे भाव में चंद्रमा के साथ इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव में बृहस्पति और आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र, इन दोनों की स्थिति को देखते हुए, इनकी पंचमस्थ नवमस्थ स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज जरा सा अगर आप मन बनाइए तो आप अपने कर्जे खत्म कर सकते हैं और धन लाभ भी कर सकते हैं। आपके कारोबार का विस्तार होगा और आपके काम की तारीफ होगी। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो शादी की बात भी पक्की हो सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। पेट खराब हो सकता है, सिर्फ भाग्य के भरोसे न रहें। सूर्य को जल दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए अब हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय वृश्चिक राशि में है और आपके राशि में मंगल की स्थिति है। अगर मंगल और चंद्रमा दोनों नीच राशि में हैं, इसका मतलब तो नीच भंग राजयोग बनेगा। धन लाभ के योग, महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं। काम पूरे नहीं हो पाएंगे, रुकावटें आ सकती हैं। अपनों के लिए थोड़ा सा समय आपको निकालना चाहिए। सिरदर्द और तनाव हो सकता है। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र दर्शक सुनीता जी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारी एक लड़की है जिसकी शादी में बड़ी परेशानी हो रही है। उसका जन्म 12 अक्टूबर 1995 का है। सुबह जन्म समय 4:30, दिन गुरुवार का। और उससे 2 साल एक छोटा बेटा है वैभव। उसका जन्म 1997 12 अप्रैल रात 12:50 पे है। दोनों के विवाह में बड़ी दिक्कतें आ रही है और कब तक विवाह हो पाएगा और कैसा होगा, यही जानकारी लेनी। देखिए, आपके बेटी का विवाह तो मैं बता रहा हूँ 18 मई 2025 से 9 जून 2025 के बीच हो जाएगा। थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा हाथ पैर मारिए, प्रयास करिए, क्योंकि योग बहुत हो, लेकिन अगर आप हाथ ही न बढ़ाएं, थाली आपके सामने रखी हो, आप थाली तक हाथ ही न पहुंचाएं तो भोजन मुंह में नहीं जाएगा। प्रयास की बिल्कुल कमी दिखाई दे रही है। साल में एक बार आप लोग प्रयास करते हैं और सफलता न मिलने पे चुप होकर बैठ जाते हैं। जरा प्रयास तेजी से करिए और बेटी से कहिए कि वो हर बृहस्पतिवार का व्रत करे, केले के पेड़ में जल हल्दी डाले, बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहने, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़े और सोमवार के दिन व्रत करके शिव मंदिर जाए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाए और शिव जी के सामने एक घी का दिया जलाए। निश्चित रूप से जो तारीख मैंने बताया है ना, 18 मई 2025 से 9 जून 2025 के बीच में उसका पाणी ग्रहण संस्कार हो ही जाएगा। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में सुनीता प्रश्न किया है तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। सूर्य और शनि की स्थिति तृतीय एकादश की है। ये बेटी का विवाह डिवाइडर है। बेटी का विवाह होते ही बेटे के विवाह का योग बन जाएगा, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नीलम पहनने के बाद अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, सेहत आपकी बिगड़ रही है, आपको हर जगह छोटा या बड़ा नुकसान हो रहा है, तो बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि हो सकता है कि नीलम आपको फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहा हो। हम